अगर आप कुछ क्विक और एकदम टेस्टी सा बनाना चाहते हैं ना, तो आज की ये स्पेशल रेसिपी आपके लिए। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है घावड़ और चटनी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये जो चावल के एकदम रुई की तरह सॉफ्ट और जालीदार जो डोसा है ना, इन्हें ही घावड़ कहा जाता है, जो कि खाने में बहुत ही सॉफ्ट और एकदम टेस्टी लगते हैं। और इन्हें बनाने के लिए आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। अगर चावल का आटा घर में हो तो ये जो नाश्ता है ना, वो फटाफट बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है। इसी में अब हम एक बोल भरकर चावल का आटा ऐड कर लेंगे। चावल का आटा अगर आपने घर में ही बनाकर रखा है तो आप उस चावल के आटे से भी ये घावण बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो मार्केट में आपको इजीली ये चावल का आटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बोल भरकर चावल का आटा बोल में ऐड कर लिया है। तो इसी में अब हम स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल 4 बोल पानी इसमें ऐड कर लेना है। पर सबसे पहले अब हम 2 बोल पानी इसमें ऐड करके एक बार चावल के आटे को पानी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। और एक बार ये जो आटा है वो पानी के साथ अच्छे से मिल जाएगा तो अब फिर हम इसमें और 2 बोल पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक पानी की तरह ही रखनी है। बहुत ज्यादा गाढ़ा इसे बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आटा है वो पानी के साथ अच्छे से मिल चुका है। तो फिर से अब हम इसमें 2 बोल भरकर पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर बैटर की कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई ना, तो जो घावणे हैं वो थोड़े से मोटे बनते हैं। अगर आपको एकदम पतले पतले घावणे बनाने हैं ना, तो आपको यहाँ पर इस बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक पानी की तरह ही रखनी है। तो यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो घावणे का बैटर है ना, वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। ना हमें इसे बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर मैंने टोटल एक बोल चावल के आटे के लिए 4 बोल पानी का इस्तेमाल किया है। बैटर तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम सबसे पहले चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इसी में हाफ बोल इतना रोस्टेड चना दाल ऐड कर लेंगे। इसी में अब हम हाफ बोल इतना रोस्टेड पीनट भी ऐड कर लेंगे। पीनट का ऊपर का जो कवर है ना, आप जितना उसे निकाल सकते हैं उतना निकाल कर ही इसमें ऐड कर लीजिए, नहीं तो जो चटनी का कलर है ना, हल्का सा काला आएगा। इसी में अब हम स्वादानुसार नमक, 1/4 टीस्पून इतना शक्कर, 2 हरी मिर्च, तीखापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ एक मुट्ठी भरकर धनिया भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद अब हम इसी में हाफ बोल इतना पानी ऐड कर लेंगे। अदरक और लहसुन डालना तो हम भूल ही गए थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक भी इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे ढककर इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चटनी को पीस लिया है। तो हमारी घावणे के साथ सर्व करने वाली जो चटनी है ना, वो बनकर तैयार हो चुकी है। कई बार डोसा का जो बैटर है वो तो तैयार होता है, पर घर पर नारियल नहीं होता है। तब आप इस तरीके की जो पीनट और रोस्टेड चना दाल की चटनी है ना, वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इस चटनी को एक बार मेरे तरीके से घर पर जरूर बनाकर देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चटनी को एक बोल में निकाल लिया है। तो अब हम इसके ऊपर तड़का ऐड कर लेंगे। तड़के के बिना जो चटनी का स्वाद है ना, वो आता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चटनी को तड़का लगा लिया है। तो हमारी जो चटनी है वो सर्व करने के लिए तैयार हो चुकी है। ये चटनी खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना, इसे खाकर और देखकर कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने इसे बिना कोकोनट का बनाकर तैयार किया है। चटनी तो हमने बना ली। तो चलिए अब हम एकदम गर्मा गर्म घावड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो घावड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन गैस पर चढ़ा लिया है। तो सबसे पहले अब हम पैन को थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। हमें यहाँ पर ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही तेल ऐड करके हमें इस तरीके से फैला लेना है। पैन अच्छे से गर्म होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने जो चावल के आटे का जो बैटर बना कर रखा है ना, उसे एक बार इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब जब आप पैन में घावड़े ऐड करेंगे ना, उससे पहले आपको इस तरीके से इसे एक बार अच्छे से मिलाकर ही बैटर को लेना है। तो चलिए अब हम घावड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इस बैटर को पैन में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से मैं जो बैटर है उसे तवे में ऐड कर रही हूँ। तो ठीक इसी तरीके से आपको भी बैटर को तवे में इस तरीके से ऐड करना है। बैटर को पैन में ऐड करने के बाद अब हम इसे ढक कर गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे पका लेंगे। बस 1 से 1.5 मिनट बाद अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ऊपर से ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम इस तरीके से इसे निकाल कर एक बार इसे फ्लिप कर लेते हैं और बस आधे मिनट के लिए इसे दूसरे साइड से पका लेते हैं। इसे बहुत ज्यादा दूसरे साइड से पकाना नहीं है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घावड़े हैं वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे निकाल कर हमें इस तरीके से छन्नी के ऊपर ही रखना है। अगर आप थाली में वगैरह रखेंगे ना तो ये थाली से चिपकता है, तो इसीलिए आपको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से छन्नी के ऊपर ही ऐड करना है। तो आपने देखा ना कितनी इजी तरीके से हमने इस घावड़े को बनाकर तैयार किया है। अगर आपके पास टाइम कम है और कुछ टेस्टी खाने का मन है ना तो उस समय आप इस घावड़े चटनी को एक बार मेरे तरीके से घर पर ज़रूर बनाकर देखिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके घर में बच्चे हो या बड़े, हर किसी को ये जो रेसिपी है ना वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप भी इस घावड़े चटनी को एक बार मेरे तरीके से घर पर ज़रूर बनाकर देखिए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।